ठीक है, तो पैंक्रियाज के केस में हार्मोन गए ब्लड में एंड ब्लड में एब्जॉर्ब हुए और हार्मोनिक एक्शन मतलब एंडोक्राइन एक्शन किया उन्होंने बाय द मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल एंड जो पैंक्रियाटिक जूस वाला था वो ड्यूडेनम में गया और डाइजेशन में रोल प्ले किया। अगेन हम इसको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो चुका है, फूड ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया। उस ब्लड को सेंस करे, उस ग्लूकोज को सेंस करेगी, लेवल ऑफ ग्लूकोज को सेंस करेगा पैंक्रियाज का रिसेप्टर एंड देन पैंक्रियाज का रिसेप्टर ऑर्डर देगा बीटा सेल्स को कि इंसुलिन का सिक्रीशन करो और इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन भी ब्लड में आ गया, ग्लूकोज भी ब्लड में है, फिर इंसुलिन जाएगा सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड सिग्नल देगा इसको फॉर द ओपनिंग ऑफ प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल ओपन हुआ, ग्लूकोज एंटर कर जाएगा, सेल को ग्लूकोज मिलने लगेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मल हो गया ब्लड ग्लूकोज। दूसरा केस है कि लो ब्लड ग्लूकोज है, उसको फिर से पैंक्रियाज के रिसेप्टर ने सेंस किया। अब अल्फा सेल को सिग्नल गया कि अल्फा सेल यू हैव टू रिलीज द ग्लूकेगॉन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम क्या है, वो भी ब्लड में जाएगा और ट्रांसपोर्ट होके लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर को सिग्नल देगा कि लीवर तुम ग्लाइकोजेनोलाइसिस को परफॉर्म करो, मतलब तुम्हारे पास जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करो एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करो। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज मोनोमर है, एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में एंड ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जो ये लो ब्लड ग्लूकोज का लेवल था उसको नॉर्मल कर देगा एंड और एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर हाई हुआ तो ये वाला मैकेनिज्म चलने लगेगा। इस तरीके से दैट इज नॉट द डिजीज कंडीशन, आई अगेन रिपीट, ये डिजीज कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का ग्लूकोज के इनटेक अपटेक का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम क्लियर होना चाहिए। वो पहले जो मैंने बताया दैट इज डायबिटिक कंडीशन, कि किस केस में अगर आपका इंसुलिन कम हो गया है, पेशेंट का इंसुलिन कम है, तो वो इंसुलिन के जो ग्लूट रिसेप्टर जो ग्लूकोज के ओपनिंग में रोल प्ले कर रहे हैं उन रिसेप्टर पे बाइंडिंग नहीं होगी एंड एज अ रिजल्टेंट ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, ये वाला फिनोमिना नहीं होगा। क्लियर? और आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, सेल को ग्लूकोज की कमी है, बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स करेगी जैसे उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, बट धीरे धीरे वो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा और जब आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो तो ये मैकेनिज्म फिर से स्टार्ट हो। आगे देखते हैं। ये तो हो गया पैंक्रियास वाला पोर्शन। नाउ कल जो लास्ट देखा था हमने न्यूरल वाला, उसी को आज देखेंगे डिटेल। Clear? Gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. ये पार्ट हम उठाते हैं और इसके डिटेल में चलते। ठीक है, अब एक तो ये बढ़िया अच्छी सजी धजी थाली आ गई। भूख लगता है, भूख कैसे फील होता है, फेवरेट फूड देख के आपका कैसा सलाइवा का सिक्रेशन होता है, कैसे आपका मन करता है कि हाँ हो गया डांस वांस पार्टी वार्टी हो गई, अब फिर पहले कुछ खा लेते हैं, या कैसे आप जाते हो किसी शादी ब्याह में तो पहले आप स्टार्टर वगैरह लेके थोड़ा सा एंजॉय करते हो, उसके बाद आप खाना वाना खाते हो। तो ऑल आर रिलेटेड, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम है, ये आपके हार्मोन सिस्टम है जो आपके इंटरेस्ट को पहचानते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें सब कुछ हटा दूं और करेले की सब्जी रख दूं, ठीक है, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको करेले की सब्जी पसंद आती है, तो उनको इच्छा आएगी, उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ दैट इज फूड ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अदरवाइज तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा, 2 घंटे तक पड़ा रहे। कभी कभी घर में भी ऐसा होता होगा, कोई खाना ऐसा बनता है कि वो पसंद नहीं है तो मम्मी लोग डांटती रहेंगी, धीरे धीरे खाओगे। अभी बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके मंगा दो तो देखो डोमिनोज वाला डिलीवर करके जाएगा और 15 मिनट में सब खत्म। ठीक है, तो दैट आर ऑल नॉट कि ये आपका बिहेवियर है, ये आपकी बॉडी आपको बिहेव करा रही है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड कर दिया है कि आपको ये पसंद है ये नहीं पसंद। ठीक है, मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में ये रिलेट करती हूँ बेटा, उसके बाद अपन टिपिकल पे आते हैं। तो ये समझो, जैसे जस्ट सपोज किसी को आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम देखते ही लगेगा भाई सारी चीजें अभी साइड में रखो, मेरी आइसक्रीम गल रही है, बाकी बात बाद में। ठीक है, तो वो क्यों आ रहा है, ये अर्ज क्यों आया आपके अंदर कि आपको वो खाना है? ये इसीलिए आया क्योंकि वो आपको पसंद है और ये नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल किया।
नाउ कम टू द पॉइंट कि नर्वस सिस्टम में जो हमने बताया, तो मैं अभी हम लोग बहुत डिटेल में नर्वस सिस्टम में ही देखेंगे इन सब चीजों को कि क्या क्या होती है नर्व। बट दो टाइप का यहाँ नर्वस सिस्टम चल रहा है, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। और जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, ध्यान से सुनना आप थोड़ा, ठीक है? मस्ती मजाक अपनी जगह है। पैरासिम्पैथेटिक, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेशन का काम करता है, मतलब हर चीज बढ़ाने वाला काम, कि खाना खाओ, सलाइवा सिक्रेट करो, एंजाइम सिक्रेट कराओ, पेरिस्टालसिस को बढ़ाओ, इस तरीके के भी जितने काम है उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनहेंस करता है। ठीक है बेटा? एंड जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होगा वो इसको इनिबिट करेगा। और एक नर्व से होती है वेगस नर्व, लार्जेस्ट नर्व में होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए निकलती है, और ये फिर बहुत बाइफर्केट होके, देखो ये चली गई लंग्स वगैरह में, वहां का दिखा रहा है। वेगस नर्व का बहुत सारे रोल है, अपन करेंगे बात। फिर आप ये देख रहे हो ये गैस्ट्रिक वाले एरिया में आ गया, क्लियर? लीवर के एरिया में गया, ठीक है, किडनी के एरिया में गया। तो वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, जो ब्रेन से रिलेटेड नर्व है, एंड आपको वहां से सप्लाई पूरी ट्रांसपोर्ट होगी, एंड हाइपोथैलेमस में फिर आपका कंट्रोल सेंटर होगा कि किस तरीके से क्या क्या मैकेनिज्म होना है। तो इन समरी एक ही पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि जो आपका पूरा ये डाइजेस्टिव अर्ज आया, खाने पीने की इच्छा, आपके पसंद नापसंद, सलाइवा का सिक्रेशन, मेस्टिकेशन फास्ट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी धीरे धीरे खाओ, ठीक है, ये सारा जो है दैट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। जैसे जैसे सपोज अगर आप बहुत स्लो स्पीड से खाओगे तो आपका टोटल फूड जो आप इंटेक करोगे, फूड इंटेक करोगे, धीरे धीरे वो सेंटर अपने आप ही फील करेगा कि आपका खाने का टाइम ओवर हो गया, भले ही आपका पेट भरा हो या ना हो। कभी करके देखना, इसको एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है? बहुत धीरे धीरे, मतलब आपको खाना खाने में 30 से 35 मिनट लगना चाहिए। तो ओवरऑल जो आपका फूड इंटेक है वो जनरल आप जो स्पीड से खाते हो उससे कम होगा, लेकिन यू विल फील कि आपका पेट भर गया, ठीक है, क्योंकि आप खाना लेके बहुत देर बैठे। तो उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, और ये पूरा नर्वस सिस्टम भी वहां पे वर्क करता है। समरी समझ में आई? ठीक है, तो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, और मस्कुलर सिस्टम को भी अगर मूव कराना है, ऑर्बक्स फ्लेक्सर, मेसनर फ्लेक्सर सारे आपने वहां पे जो देखे थे, वो भी इन्हीं नर्वस सिस्टम के तो कंट्रोल में वर्क कर रहे हैं बेटा, कि आप पेरिस्टालसिस कराना है, आप फास्ट कराना है, इवन जो डिफिकेशन की प्रोसेस है, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर तो इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है, तो वहां पे भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की डिफिकेशन पूरा एक प्रॉपर मूवमेंट में, वहां तेज लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पोर्शन में रेक्टम में तेज तेज पेरिस्टालसिस होगा, और उसके रिजल्टेंट डिफिकेशन हो जाता है प्रोसेस। तो मीन्स पूरा ओवरऑल यहाँ पे जो सिस्टम है उसको आपको एकदम समराइज वे में देखना है, और ये भी देखना है साथ में कि ये कौन से हार्मोन और किस तरीके से ये स्टिमुलेट होता है। ठीक है, समझ में आया कैसे? अभी यही हो गया आपका लोकल नर्वस सिस्टम, जो सिक्रेटरी रिफ्लेक्सेस थे, ठीक है, जो इस एरिया के रिफ्लेक्सेस हैं वो लोकल नर्वस सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं। गैस्ट्रिन हिस्टामिन स्टिमुलेशन, जो हार्मोन सिस्टम है वो भी स्टिमुलेशन कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनका प्रेजेंस स्टिमुलेट कर रहा है, नर्व को एक्टिव कर रहा है। ओके बच्चा? ठीक है, नर्वस मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म। अब ये पॉइंट सारे नोट डाउन कर लेना। न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इज कंट्रोल्ड लार्जली बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसी का पार्ट है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि क्या हो गया आपका यहाँ पे स्टिमुलेशन करेगा। क्लियर? ठीक। एंड लोकल, एक तो पूरा हो गया जो आपका वेगस नर्व आ रही है, और फिर आपका एक लोकल जो रिफ्लेक्सेस बन रहे थे वो भी लोकल। एंटेरिक, एंटेरिक मतलब वहां के एंट्रो सिस्टम के, जो एंट्रो गैस्ट्राइनल सिस्टम है आपका, वहां के लोकल नर्व्स, वो लोकल रिफ्लेक्सेस वो भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से पूरा का पूरा
डाइजेस्टिव सिस्टम का न्यूरल कंट्रोल एंड डाइजेशन की प्रोसेस चले। एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिजल्ट्स इन द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जितना भी आपने जूस पढ़ा, सलाइवा से लेके गैस्ट्रिक जूस, आपका इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, वो सभी को ये सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, जो चर्निंग मूवमेंट की बात की थी, ऑब्लिक मसल्स के मूवमेंट की बात की थी, सर्कुलर मसल्स के मूवमेंट की बात की थी, वो सारा मूवमेंट जब फूड अंदर जाएगा तो वो इंक्रीज करना पड़ेगा ना बेटा, क्लियर? तो वो वहां पे सिग्नल देगा। एंड स्लोइंग डाउन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे पेरिस्टाल्सिस स्लो क्यों है? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपको सारे जूस को मिलके काम करना था, ठीक है? तो यहाँ पे अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फास्ट हो गई तो खाना पचने के पहले ही आगे बढ़ जाएगा। समझ लो बात को अच्छे बच्चों की तरह एकदम, ठीक है? तो स्लोइंग डाउन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी मैकेनिज्म चाहिए, तभी वहां पे पेरिस्टाल्सिस स्लो है, आगे फिर से फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स क्या हुआ? वही स्टिमुलेशन। आप कैसे कैसे ये फील किया, अभी मैंने बताया, बढ़िया सुंदर थाली रखी है, तो आपको देख के अगर भूख लगी रहेगी तो आपको खाने का मन करेगा। आपको भूख नहीं लगी है, आप बहुत अच्छा अपना फेवरेट डिनर करके आए हो बाहर से, और मम्मी कह रही है कि लो बेटा, एक ग्लास दूध में हल्दी डाल के पी के सो जाओ, तो कहे कि मम्मी की बात मानोगे? ठीक है, लगेगा नहीं मम्मी पेट एकदम भरा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, नहीं खाना, तो उस स्टिमुलस से आपको कोई इम्पैक्ट उस टाइम नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कुछ सोच के, जैसे जस्ट आपने अपने फेवरेट फूड का इमेजिन किया, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपने इमेजिन किया, आपको केक बहुत पसंद है, वो इमेजिन कर लिया, तो आपको सोचने से ही एक स्टिमुलस फील आ जाएगा। और सलाइवा का सिक्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार टपकना, वो यही है बेटा, है ना? इसका नाम सुनते ही लार टपक पड़ती है, ऐसी कहावतें सुने होगे तुम, ठीक है? तो वो थॉट से, साइड देखने से, टेस्ट ऑफ स्मेल ऑफ फूड, घर में क्या बन रहा है, कभी कभी खाने की खुशबू से ही बढ़िया एकदम मन एक्साइटेड हो जाता है कि अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे नॉनवेज वगैरह बनता है, जिसको पसंद हो तो उसकी तो खुशबू ऐसी फैलती है कि पता नहीं लोगों को कितना पसंद आता है। मेरे से तो मन करता है कि उससे 200 मीटर की दूरी पे ही रहूं जरा। तो मीन्स, अब यही देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया बात बात में, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझे उसकी स्मेल क्या एक्साइटेड करेगी? खा के एक्साइटेड करेगी। जिसको पसंद होगा उसको उसकी खुशबू से अच्छा लगेगा, उसको बढ़िया लगेगा, भाई आज तो हमारा फेवरेट डिश बन रहा है। समझ रहे हो आप? मुझे पनीर पसंद है, तो पनीर अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली वो मुझे एक स्मेल, वहां पे जो टेस्ट ऑफ स्मेल है, अभी टेस्ट किया नहीं है, लेकिन उसके बनने के प्रोसेस से ही एक जो खुशबू फैली है, तो वो स्टिमुलेशन का काम करेगी। डिस्टेंशन ऑफ जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्यों? मतलब रिलैक्सेशन एक तरीके से जो है जीआई ट्रैक्ट, मतलब खाली वाली होना चाहिए इस तरीके से। अब डिस्टेंशन का एक मिनट रुको, एग्जैक्ट मीनिंग देखें। Abdominal distension can have causes that are not due to underlying disease. ठीक है, जैसे आपका पेट उसको थोड़ा डिजीज से ही रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे आपका पेट खाली है तो भी आपको एक स्टिमुलेशन लगता है ना, एक खाली पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ सा जो फील आता है, उस तरीके का समथिंग एक अपीयरेंस आएगा, स्टिमुलेशन आएगा। केमो रिसेप्टर ऑब्वियसली केमिकल रिसेप्टर है अपने पास, केमिकल को सेंस करें, डिटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स, पीएच, ये सारे चीज यहाँ पे स्टिमुलेशन का वर्क करेगा। ये अंदर की बात हो गई। अब केमिकल जो अंदर आपके न्यूट्रिएंट बन रहे हैं उनको डिटेक्ट करना केमो रिसेप्टर का काम है, उस पर बाइंड करना। ठीक है, जैसे भी मैंने बोला इंसुलिन जाके बाइंड करता है, तो इंसुलिन का केमो रिसेप्टर हो गया वो। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल में क्या दिया है? थॉट, च्यूइंग, टेस्ट ऑफ फूड एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, रिजल्टिंग इन इंक्रीज रिलीज ऑफ म्यूकस, एससीएल,
पेप्सिन इन द स्टमक। अब आप देखो ये सब बेटा जब फूड अंदर जाएगा तभी इन सबका रिलीज भी हाई होगा, ठीक है, बढ़ेगा, सिक्रेशन बढ़ता जाएगा। द गोल ऑफ दिस इज टू प्रिपेयर द स्टमक फॉर ऑनकमिंग फूड। आप कमिंग भी कर सकते हो, जो भी फूड आने वाला है उसके लिए स्टमक को प्रिपेयर करने की तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी आप खाना देख ही रहे हो, उसकी स्मेल आ ही रही है, आपको बढ़िया फ्रेग्रेंस होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, फ्रेग्रेंस आ रही है, उसकी आपको खुशबू आ रही है, और आपने आपका स्टमक प्रिपेयर हो रहा है, आपको पता नहीं, आप अननोइंगली अपने स्टमक को प्रिपेयर कर रहे हो कि वो म्यूकस एचसीएल पेप्सिनोजेन सबको बनाना स्टार्ट कर दे, फूड आने वाला है उसमें, ठीक है बच्चा। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्टिमुलाई एंड अफेक्टेड, स्टिमुलाई के एक्शन से अफेक्टेड जो है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें एक बार बीच में बताया था सिक्रेटिन 6cc के, वो वाला फिर से देख लेते हैं अपन। सिक्रेटिन से शुरू करते हैं। प्लस चार्ज स्टिमुलेशन, निगेटिव इनिबिशन। एक इमेज और थी यहाँ पे, वो दिस इमेज, पहले इस इमेज की बात कर लेते बेटा, है ना, फिर वो हार्मोन देख। पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक का कंपैरिजन वाली इमेज देखो अच्छे से। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अंडर सुपरविजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक प्रोसेस नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, हम चाह के इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, कॉन्शियसली हम इसे अपने कंट्रोल से रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू कैन रिलेट हियर स्टिमुलेट सलाइवा। मैं बस फटाफट मार्क कर रही हूँ क्योंकि बातें बहुत बोल दिया मैंने। स्टिमुलेट सलाइवा, स्लो हार्ट बीट, खाना खाते वक्त अपन की हार्ट बीट तो नहीं फास्ट रहती और एकदम फास्ट हार्ट बीट कर रहा है और अपन खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता होगा। नॉर्मली अपन खाना खाते हैं, हार्ट बीट स्लो रहती है, एकदम आराम आराम से खाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज, ठीक है, एयरवेज भी अपन सांस बिना बोले खाना खाते हैं ताकि बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि खाना इधर का उधर चला जाए, ये सारी बातें कर चुके हैं। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है कि अब खाना खाने का टाइम है, तुम लोग जरा स्लो डाउन हो जाओ, क्लियर। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, सब ध्यान में आना चाहिए फंक्शन, अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, कॉन्टेक्ट ब्लैडर, अब ये यूरिनरी सिस्टम का दे दिया। यहाँ थे, यहाँ से एम्पैथेटिक क्या कर रहे हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़, ये देखो, इनहिबिट सलाइवेशन, जो ड्राइनेस, अगर कंडीशन ऐसी आई कि आपका कोई इंटरव्यू है, आपको कुछ परफॉर्म करने जाना है, आपको बड़ी बेचैनी सी लगेगी, तो सबसे पहले क्या होता है, मुंह सूखना स्टार्ट होता है, ठीक है। यू कैन रिलेट, आप डेली अपने रूटीन के उसमें देखो, रिलेट करो। कोई ऐसे अनजान लोग आ जाएं जिनसे आपको बात नहीं करना है और करना भी है, तो आप फील करोगे कि आपको एक अजीब सा बेचैनी सा लग रहा है, वो सब नर्वस सिस्टम है बेटा। तो आपका स्टिमुलेशन जो है वो इनहिबिट होगा, सलाइवा का सिक्रेशन रुक जाएगा, इसलिए पानी पीना ज्यादा होता है, उस टाइम वाटर इनटेक बढ़ जाता है। इंक्रीज हार्ट बीट, अब ये इसका रिवर्स काम कर रहा है। रिलैक्स एयरवेज, इनिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, इनिबिट गॉल ब्लैडर, इनिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, सिक्रीट एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी हार्मोन है, कंपोनेंट की बात करेंगे। एंड रिलैक्स, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से, इस पे भी फोकस नहीं करना है, इसको देखो, इसको रिलेट कर सकते हो इसलिए देख सकते। स्टमक देखो, गॉल ब्लैडर, ये इनिबिट कर रहा है, क्लियर, ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो बस इतना याद रखना है कि पैरासिम्पेटिक एएनएस में पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों होते हैं, और एएनएस में पैरासिम्पेथेटिक, जब आप रिस्पेक्टिव टू डाइजेस्टिव सिस्टम बात करते हो, तो जो आपका पैरासिम्पेथेटिक होता है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट करता है, एंड सिंपैथेटिक जो होता है वो इनिबिटरी इफेक्ट करता है। ओके बच्चा, अब वापस आते हैं जरा अपने ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन के पास, वापस आते हैं पैंक्रियास के। अब देखो जो सेक्रेटिन हार्मोन, ये तो हो गई नर्वस वाली बात, अब आती है हार्मोन की बात। हार्मोन की बात करें तो स्टिमुलेशन देख रहे हैं हम, स्टिमुलेशन देख रहे हैं, सिक्रेटिन सिक्रीट कहाँ से होता है, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो भी करेक्ट, ड्यूडेनम आ गया तो ज्यादा करेक्ट, क्लियर। सिक्रेटिन पॉजिटिव इम्पैक्ट किया पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीशन कराने में, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको पता है। सिक्रेटिन वर्क किया, यहाँ पे ले नहीं गया है, ले जाते हैं हम, एक और तुम लगा लेना, लीवर को बायोसिंथेसिस करने के लिए,
थ्योरी में दिया हुआ था, याद रखना। बाइल सिंथेसिस के लिए ट्रिगर किया। ड्यूटेनम में और क्या सीक्रेट हुआ? सीसीके। क्या फुल फॉर्म है सीसीके का? क्या फुल फॉर्म है? कौन सा हार्मोन है ये? कोलसिस्टोकाइनिन, वेरी गुड। ठीक है, कोलसिस्टोकाइनिन सीसीके रिलीज हुआ, सीसीके गया गॉल ब्लैडर को टू रिलीज, रिलीज ऑफ, ये वाले इमेज का फोटोकॉपी करा लेना, रिलीज ऑफ बाइल, कंसंट्रेटेड बाइल को रिलीज कराएगा। और कहाँ कर रहा था इम्पैक्ट? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पे। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पे भी इम्पैक्ट कर रहा था सीसीके, ताकि वो ओपनिंग हो जाए। और कहाँ इम्पैक्ट किया है? पॉजिटिव इम्पैक्ट है, देखो कहाँ जा रहा है, पैंक्रियाटिक जूस के टेल वाले पोर्शन पे। यहाँ पे हार्मोन की सिक्रेशन प्लस एसएनआई के सिक्रेशन पे, दोनों में सीसीके रोल प्ले करता है। ओके बच्चा, फिर सिक्रेटीन पे दोबारा आते हैं, इनिबिटरी इफेक्ट देखते हैं अब सिक्रेटीन का। रेड लाइन से जो डॉटेड लाइन से है, क्योंकि ये डॉटेड क्यों है बेटा? डॉटेड का समझ में आ रहा है मतलब? दैट इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, बता सकते हैं कोई? ब्लड के थ्रू जा रहा है ना बेटा, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है। तो अब ब्लड पहले कहाँ गया, किधर से, कब कब रिसेप्टर इसका सेंस करेगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइन से इस इमेज में दिया हुआ। सिक्रेटिन एंड सीसीके दोनों ही स्टमक की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फूड इधर आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे मूवमेंट, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, क्लियर, इन सबको स्लो डाउन कर देंगे सिक्रीशन, सिक्रेटिन और सीसीके। नाउ गैस्ट्रिन, आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ था, मैंने बताया, अभी आज भी बताया कि गैस्ट्रिन को अगर एक जगह देना होगा तो स्टमक दोगे, पैंक्रियाज नहीं दोगे। दिमाग में लिख लेना। तो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को पॉजिटिवली स्टिमुलेट कर रहा है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? क्लियर है सब? पहले भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से अभी दोबारा भी पढ़ लिया है। हॉर्मोन्स के नेम भी देख चुके हैं, हॉर्मोन्स का एक्शन भी देख चुके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो तीन हार्मोन आपको मेनली ध्यान में रखना है। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एपिथेलियम। प्रोलिफरेशन मतलब बनती रहना, बनती रहना, म्यूकोसा सेल अगर डैमेज हो रही है तो नई सेल बने, इस चीज को भी गैस्ट्रिन रेगुलेट कर रहा है। Cholecystokinin stimulates secretion of pancreatic enzyme and contraction and emptying of the gallbladder। आप ध्यान में रखना इसको, with the regarding to digestive system ये वर्क है इसका। Secretin stimulates secretion of water and bicarbonate from pancreas and bile duct, bile synthesis from liver। ये ऐड कर लेना बेटा, bile synthesis from liver। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब पूरा बेटा इसको कर भी, पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रहा है, सिंपैथेटिक कर रहा है, दोनों एक साथ स्टिमुलेट इनिबिट कर रहा है। और फाइनली एक डिसीजन जो लेना होता है ना, कि देखो कोई बीच मझधार में है, दो लोग, दो उसके दोस्त हैं और उससे दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनल एक डिसीजन लेने के लिए उसको या तो वो किसी तीसरे की हेल्प ले ले, या वो अपने दिमाग में दोनों की बातें रख ले और फिर शांति से बैठ के डिसाइड करे। उसी तरीके से है, चाहे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल दे रहा हो, चाहे आपका सिंपैथेटिक सिग्नल दे रहा हो, एट द एंड कौन सा सिग्नल मानना है वो ब्रेन डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड ब्रेन में अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर अलग है, ऑडिटरी सेंटर अलग है। ठीक है, उसी तरीके से अभी आप बस इतना फोकस करो कि एपेटाइट सेंटर, एपेटाइट कंट्रोल सेंटर, या आपको भूख लगना है, खाना खाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस आई थिंक सबने नाम सुना होगा। ठीक है, बात करेंगे अपन जब ब्रेन ज्यादा पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस में एपेटाइट कंट्रोल सेंटर है, क्लियर। पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है, इसको इनिबिटरी सिग्नल जा रहा है, इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, इनिबिटरी सिग्नल जा रहा है। ठीक है, कि ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, मत फूड और खिलाओ, खाना नहीं खाना है, बॉडी में ग्लूकोज है, क्लियर, समझ में आ रहा है, तो भूख नहीं लगेगी। लैप्टिन भी इस तरीके से फैटी टिश्यू सिक्रीट करते हैं लैप्टिन को, हार्मोन को, लैप्टिन जाएगा, वो भी क्या देगा कि ऑलरेडी है, मत खाना खाओ, नहीं खाना फट जाएंगे हम। ठीक है,
इनिबिटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। ग्रेलिन, एक बस ये नाम याद रखना थोड़ा, ठीक है, गैस्ट्रिन नहीं है, दिस इज ग्रेलिन। ग्रेलिन का सिक्रीशन अगेन एक्साइटरी सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है, कि मतलब ग्रेलिन है मतलब फूड की कमी हो रही है, स्टमक को खाना चाहिए, ठीक है, खाना लाओ खाना खाओ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो, ठीक है। तो ये फास्ट की कंडीशन बता रहा है, ये फीस्ट की कंडीशन बता रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? फास्ट हो तो बता देना। हम फास्ट वाला फास्ट की बात कर रहे हैं, भूख वाले फास्ट। तो ब्रेन के पास दो सिस्टम है, एक इनिबिटरी एक एक्साइटरी। क्लियर है मैम? वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ो, ठीक है। अब वही दो सेंटर को आप देख रहे हो कि एक लैटरल हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई सेंटर होता है, न्यूक्लियाई, अच्छा यहाँ देखो लिखा है लैटरल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, क्लियर। एंड एक होता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस। ये दोनों ही एक प्रमोट कर रहा है एक सेटाइटी सेंटर। आपको कैसे पता चलता है, कभी ऑब्जर्व किया, कैसे पता चल रहा है कि आपका पेट भर गया? आपके अंदर से सिग्नल जा रहे हैं तभी तो आपको पता चल रहा है ना। वही हो गया सेटाइटी सेंटर, मतलब संतुष्टि, आपका पेट भर चुका है, यू आर सेटिस्फाइड, आज के खाने से आप सेटिस्फाइड हो, अब इसको पचने वचने के लिए जाने दो। फिर जब हमको सिग्नल आएगा कि ग्लूकोज की कमी हो रही है, फिर से हम फूड इनटेक करेंगे। तो एक हो गया फीडिंग सेंटर, एक हो गया सेटाइटी सेंटर। किसी को भी लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो बेटा छोटी छोटी सी बातें नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। एकदम बढ़िया से अच्छे से कि फूड इनटेक करने के लिए एक सेंटर है, तो ग्लूकोज की कमी का सिग्नल दे रहा होगा। एक फूड को लेने का सेंटर है, मतलब खाते जा रहे पेट भर गया, तब एक सेंटर वर्क कर रहा है, तो वो खाने को रोक रहा है। और सिर्फ दो सेंटर का नाम ही तो आया, लैटरल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ये फ्लो चार्ट बना लेना, कुछ और मत बनाना, अब इतना तो बनाओगे ही बेटा। क्लियर? कहाँ से स्टार्ट करें? खाने से स्टार्ट करते हैं, तो ईटिंग स्टॉप छोड़ते हैं, खाने से स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज सेंस किया, सेंसिटिव रिसेप्टर्स स्टिमुलाई गए, लैटरल हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, वो ऑन हो गया, और वो आपको पता है कि क्या है, कौन सा सेंटर है, फीडिंग सेंटर है, तो खाने को ट्रिगर करेगा, हंगर फील कराया आपको, भूख लगी है भूख लगी है। और पता है मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक रिसर्च चल रही है कि हम लोगों के पास दो ब्रेन होता है, क्योंकि हम बहुत कुछ मूड डिपेंडेंट वर्क करते हैं, और वो मूड हमारा वेरी होता है। तो पेट कैसा है, पेट अगर खाली हो तो इंसान क्रिमिनल भी बन सकता है। बहुत सारी पुरानी मूवी इसी इसी में स्टार्ट होती थी, अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने पापा या दादा उन लोगों से पूछना कि पहले की मूवी में एक सीन हुआ करता था, भूखा है बच्चा, भूखा है, जैसे रोटी छीना या पैसे छीना, भागा, दौड़े 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 बड़ा हो जाता है, वो दौड़ते दौड़ते मूवी में बड़ा हो जाता है और अमिताभ बच्चन बन जाते हैं और उसके बाद मूवी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिंपली अभी बस ऐसे ही मुझे याद आ गया तो मैं बात कर रही हूँ तुम्हें कि एक भूख जो होती है वो किसी को क्रिमिनल भी बना सकता है। तो एक रिसर्च चल रही है कि एक दूसरा ब्रेन है बेटा जो अपना स्टमक में कहीं पे है, ठीक है। स्टमक की नर्व इस तरीके से हावी है जो पूरे के पूरे ब्रेन सिस्टम को कंट्रोल करने में भी रोल प्ले करते हैं। तो हंगर फील कराया, आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस टर्न ऑन, अगर ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो आपको भूख नहीं लगेगी, उससे रिलेट करना। अब यहाँ पे कोई मेरे को बहुत स्मार्टली ये नहीं कहेगा मैम खाते ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ जाएगा, नहीं भैया, खाने की बात नहीं हो रही है। और आपने तो बोला कि भूख कम होगी, वो आपको खाना कैसे खा लिया, पेट भर गया, ये कैसे पता चल रहा है? तो उसका दूसरा केस याद करो कि आपका जब तक पेट भरा है तब तक आप खाना नहीं मांगोगे, ठीक है। तो वेंट्रोमीडियल सेंटर हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है कि फूड के इनटेक को रोक रहा है कि नो नीड, एक सेटिस्फेक्शन आ गया, पेट आपका भर गया, और सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो गया, और एज ए रिजल्टेंट ईटिंग स्टॉप हो गया। ओके बच्चा, आगे बढ़। अब इसको देख के एकदम मत घबराओ, बस जो हार्मोन मैंने बताए उनके नाम यहाँ से याद करने, इसलिए ये डाल दिया। जिसको मार्क कर रहे हैं उतने नोट डाउन कर लेना, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे।
कोसिस्टोकॉलिन जो है, कोसिस्टोकाइनिन जो है वो आपका अगर स्मॉल बॉवेल पे मतलब इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन में अगर वर्क करता है ना बेटा, तो उस टाइम वो हंगर को इनिबिट भी करता है। ठीक है, इनिबिट हंगर, ये था एरो में, लैप्टिन था ना। ठीक, ठीक, ये सारी चीजें हैं थोड़ी सी, बस आप नाम एक जगह करके उसको नोट डाउन कर ले। चलो यहीं पे ओवर करें। कल कैलोरिक वैल्यू बस यहीं से एनसीईआरटी वाला ही खत्म करना है कि कितनी कैलोरी है। कैलोरी बेस्ड एमसीक्यू मिला क्या किसी को? न्यूमेरिकल एमसीक्यू है क्या? हाँ या ना बताना जरा, कैलोरी बेस्ड एमसीक्यू मिला या नहीं मॉड्यूल में, या एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो दिए है वहां पे? नहीं तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगी उसके दो चार एक्स्ट्रा डाल के। 1 मिनट बाकी है, फास्ट रिप्लाई। रिज्वाइन मत करना, आज की क्लास ओवर हो गई यहीं पे। यस मैम, हाँ एक मिला था। ठीक है, तो उसको मैं देखती हूँ कहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये सारा पोर्शन बेटा आज थोड़ा अटेंटिव वे में बैठ के रिवाइज कर लेना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सब हार्मोन और नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट कर रहे हैं आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस। कल कैलोरिक वैल्यू एंड देन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, उसके बाद ये चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा। चलो टाटा बाय बाय। फूड गिविंग मोर कैलोरिक पर यूनिट फूड, हाँ वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कितनी कैलोरी किस फूड से। चलो बाय बेटा।